औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंक्रीमेंट पैकेज 2025 की वीडियो 2 के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेफरेंस यूनिट क्या है, रेफरेंस पीरियड क्या है, ओल्ड कस्टमर को हम कैसे डील करेंगे, न्यू कस्टमर को कैसे डील करेंगे, जिनका सैंक्शन लोड इंक्रीज हुआ है उनको कैसे हम डील करेंगे। कदम ब कदम जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे उनको देखेंगे, उनकी डिटेल एग्जाम्पल देखेंगे और जो कॉमन मिस्टेक हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जो सबसे अहम है बेंचमार्क फार्मूला ब्रेकडाउन कि वो ओल्ड कस्टमर के लिए कैसे यूज करेंगे, न्यू कस्टमर के लिए कैसे यूज करेंगे, जिनका सैंक्शन लोड इनहांस हुआ है उनके लिए बेंचमार्क फार्मूला कैसे यूज होगा। सबसे पहले देखते हैं रेफरेंस यूनिट क्या होते हैं। रेफरेंस यूनिट वो बुनियाद है जिनसे इंक्रीमेंटल यूनिट निकाले जाते हैं, यानी ये बेस यूनिट हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए इंक्रीमेंटल यूनिट निकाले जाएंगे। इस पैकेज में रेफरेंस पीरियड क्या है। रेफरेंस पीरियड दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 है। इस पीरियड को एज ए रेफरेंस पीरियड यूज किया जाएगा और हर महीने को अलग बेस लाइन यूज किया जाएगा, यानी जनवरी को जनवरी के साथ कंपैरिजन किया जाएगा और फरवरी को फरवरी के साथ कंपैरिजन किया जाएगा। अब देखते हैं वो कस्टमर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं जिनका प्रीवियस डाटा अवेलेबल है उनके लिए इंक्रीमेंटल यूनिट कैसे निकलेंगे। यूजुअली करंट मंथ के यूनिट में से रेफरेंस मंथ जो है उसके यूनिट माइनस करके वो कहेंगे कि ये इंक्रीमेंटल यूनिट हैं, वेयर एज ये एक रॉन्ग थिंकिंग है और रॉन्ग फार्मूला है। इसका करेक्ट फार्मूला क्या है। इसका करेक्ट फार्मूला ये है कि करंट मंथ के जो यूनिट हैं उसमें से रेफरेंस मंथ के यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 1.028 से, तो ये पहले साल के जो यूनिट हैं इंक्रीमेंटल यूनिट, ये पहले साल के इंक्रीमेंटल यूनिट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। अब देखते हैं अगर किसी कस्टमर का रेफरेंस डाटा ना अवेलेबल हो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे इस इंक्रीमेंटल पैकेज में। ऐसे कस्टमर जिनका रेफरेंस डाटा ना अवेलेबल हो उनको न्यू कस्टमर माना जाएगा और उनके लिए बेंचमार्क फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। अब देखते हैं न्यू कस्टमर के लिए बेंचमार्क फार्मूला क्या है। बेंचमार्क फार्मूला है MDI मल्टीप्लाई बाई आवर मल्टीप्लाई बाई लोड फैक्टर। याद रखें यहाँ पे MDI मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है और आवर जो है मंथ के आवर हैं जो नेपरा कस्टमर सर्विस मैनुअल में लोड फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे वो लोड फैक्टर एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं अगर एक कस्टमर अपना सैंक्शन लोड इंक्रीज करता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। इसका तरीकेकार ये है कि ओल्ड लोड जो है प्लस न्यू लोड इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए एक स्पेशल बेंचमार्क फार्मूला अप्लाई होगा जो ओल्ड लोड को पिछली कंजम्पशन के साथ कंपैरिजन करेगा और जो इनहांस लोड होगा उसमें बेंचमार्क फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। इस पैकेज में नेट मीटरिंग कस्टमर को कैसे ट्रीट किया जाएगा। जो इंपोर्ट यूनिट होंगे सिर्फ उनको कंसिडर किया जाएगा, इसमें से एक्सपोर्ट यूनिट माइनस नहीं किए जाएंगे, सिर्फ इंपोर्ट यूनिट कंसिडर करके उनको इंक्रीमेंटल पैकेज कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कस्टमर कॉमन मिस्टेक क्या करता है। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक ये होगी जो कैरी फॉरवर्ड यूनिट होंगे उनको इंक्लूड कर लेंगे, हालांकि कैरी फॉरवर्ड यूनिट जो है ये पिछले मंथ के यूनिट होंगे उनको इंक्लूड करना गलत है। दूसरा ये है कि अपनी मर्जी से लोड फैक्टर यूज करेंगे, वेयर एज नेपरा कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में दिया गया है वो करेक्ट लोड फैक्टर है। अब देखते हैं बेंचमार्क कंजम्पशन क्या है। बेंचमार्क वो यूनिट है जिनसे ये देखा जाता है कि कौन सी कंजम्पशन नॉर्मल है और कौन सी इंक्रीमेंटल, और जो इंक्रीमेंटल कंजम्पशन है उस पे 22.98 रुपीज का रेट लगेगा और उससे कस्टमर को फायदा मिलेगा। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जितना ज्यादा बेंचमार्क होगा उतना कम रिलीफ कस्टमर को मिलेगा और जितना कम बेंचमार्क होगा उतना ज्यादा रिलीफ कस्टमर को मिलेगा। अब क्योंकि इसमें मुख्तलिफ सिनेरियो बनते हैं, हम सबसे पहले केस 1 डिस्कस करते हैं कि वो कस्टमर जिनकी हिस्ट्री अवेलेबल है यानी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और उनकी रेफरेंस
रेफरेंस कंजम्पशन पिछले महीनों की अवेलेबल है उनको यहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाएगा। उसका फार्मूला होगा बेंचमार्क जो यूनिट होंगे ये रेफरेंस कंजम्पशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 + 2.8% और इन दोनों की पावर u ली जाएगी। बेसिकली यहाँ पे u क्या है, u पैकेज का साल है कि फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर है। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि ये u पावर पैरेंथेसिस के बाहर है। कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक करेंगे 2.8% के ऊपर u की पावर लगा देंगे या 2.8% के साथ u को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेयर एज इसका एक्चुअल जो फार्मूला है वो 1 + 2.8% इन दोनों को प्लस करके फिर उसकी पावर u ली जाएगी। केस 1 की एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, हम सपोज करते हैं कि ये रेफरेंस जो मंथ है वो हमारा जनवरी 2024 है और उसमें 10,000 यूनिट यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बेंचमार्क यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट ऑफ रेफरेंस मंथ मल्टीप्लाई 1 + 0.028 या इसको ये भी कहा जा सकता है 2.8%। क्योंकि उसकी पावर u फर्स्ट ईयर है यहाँ पे 1 आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेंचमार्क जो यूनिट आएंगे वो 10,280 यूनिट आएंगे। यहाँ पे कस्टमर जो है वो इसको बेंचमार्क तस्वर करता है, वेयर एज बेंचमार्क के यूनिट जो है वो ये यूनिट है 10,280। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सपोज करें करंट मंथ के जो हमारे यूनिट हैं वो 13,000 हैं, तो जो इंक्रीमेंटल यूनिट आएंगे 13,000 में से 10,280 यूनिट माइनस करने से 2,720 यूनिट आएंगे। वेयर यहाँ पे यूजुअली गलती ये की जाती है 1300 में से 1000 यहाँ से माइनस करेंगे और कहा जाएगा कि ये 3000 यूनिट जो है इंक्रीमेंटल यूनिट है, हालांकि ये गलती है। अब हम इसी का सेकंड सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि जब एक कस्टमर के रेफरेंस यूनिट अवेलेबल नहीं या वो न्यू कस्टमर है और उसका कनेक्शन जो है वो रेफरेंस पीरियड के बाद इंस्टॉल हुआ है। दोनों सूरतों में हम इस पे बेंचमार्क फार्मूला अप्लाई करेंगे और बेंचमार्क फार्मूला यहाँ पे क्या है, MDI यानी मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर और टोटल आवर जो मंथ के होंगे वो यहाँ पे उनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा और लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद वही जो कंपाउंड ग्रोथ रेट है उससे मल्टीप्लाई करके यूनिट कैलकुलेट किए जाएंगे। केस 2 की एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक कनेक्शन जो है उसकी MDI 100 kW है और उसके जो आवर हैं वो 30 डेज का यहाँ पे मंथ जो है वो अगर काउंट करें तो 30 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 720 आवर आ जाएंगे। यूजुअली यहाँ पे पूरे साल के जो आवर हैं उनको इक्वल कैलकुलेट करके जब डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाता है तो यहाँ पे 730 आवर से मल्टीप्लाई किया जाता है। सपोज इसका लोड फैक्टर 60% है और ये पहले साल के हम यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपल फार्मूले में कीमतें पुट करेंगे। MDI की जगह पे 100 आ जाएगी, आवर की जगह पे 720 आ जाएंगे। यहाँ पे ये ग्रोथ रेट जो है 1.028 ये आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली ये 44,409 यूनिट आएंगे। फोर्थ करंट मंथ के जो यूनिट हैं वो 50,000 हैं। 50,000 में से बेंचमार्क यूनिट माइनस करेंगे, ये इंक्रीमेंटल यूनिट 5591 आ जाएंगे। अब देखते हैं इसका तीसरा सिनेरियो जिसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हैं उनका सैंक्शन लोड अगर रेफरेंस पीरियड के बाद इंक्रीज होता है तो उस पे 2 पार्ट फार्मूला लगेगा। पहले पार्ट में ओल्ड लोड जो होगा उसको बिल्कुल एज इट इज सिनेरियो नंबर 1 के मुताबिक कैलकुलेट किया जाएगा। पार्ट बी में नीचे दिए गए फार्मूले के मुताबिक उसका बेंचमार्क कैलकुलेट किया जाएगा। फार्मूला क्या है, मैक्सिमम ऑफ MDI और न्यू सैंक्शन लोड और उसमें से ओल्ड सैंक्शन लोड माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई आवर है, मल्टीप्लाई लोड फैक्टर है, मल्टीप्लाई ग्रोथ रेट है और टोटल बेंचमार्क कैलकुलेट करने
करने के लिए पार्ट ए और पार्ट बी को प्लस करेंगे। यहाँ पे एक कस्टमर जिसका सैंक्शन लोड 500 kW था, उसने न्यू सैंक्शन लोड 700 kW करवा लिया, यानी कि उसने अपना लोड 200 किलोवाट एक्सटेंड करवाया। ये उसके मंथली आवर है, लोड फैक्टर है, रेफरेंस यूनिट है। क्योंकि हम पहले साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सिनेरियो 1 के मुताबिक उसको कैलकुलेट करेंगे और सिनेरियो 2 में ये जो एक्सटेंडेड लोड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आवर से, लोड फैक्टर से, और ये कंपाउंड ग्रोथ रेट है जो पहले साल का है। इस तरीके से ये यूनिट कैलकुलेट होंगे। इन दोनों यूनिटों को प्लस करके यहाँ पे ये यूनिट जो है ये बेंचमार्क के तौर पे यूज होंगे। अब देखते हैं कुछ और कॉमन मिस्टेक। यहाँ पे फार्मूले में ये याद रखना है 2.8% की ये पावर नहीं, ना ये 2.8% के साथ यू मल्टीप्लाई कर रहा है, बल्कि करेक्ट फार्मूला ये है कि 1 + 2.8%, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे फिर उसकी पावर लेंगे। यही सिंपल एक करेक्ट फार्मूला है। और एक यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि इंक्रीमेंटल यूनिट जो है वो करंट यूनिट से बेंचमार्क यूनिट माइनस करेंगे, ना कि पिछले साल के रेफरेंस यूनिट माइनस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई डिस्कशन के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।